वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, जो आज का ये वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं आपसे घग्गर नदी के बारे में। और घग्गर नदी के बारे में आपसे विस्तार से बात करेंगे। घग्गर नदी की संपूर्ण जानकारी आपको देंगे कि घग्गर नदी क्या है, कहाँ से निकलती है और कहाँ पर इसका अंत होता है। इसके कुछ रोचक तथ्य को जानेंगे, कुछ फैक्ट तथ्यों को जानेंगे जो एग्जाम्स में आपके वहाँ क्वेश्चन बनते हैं। उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर करने वाले हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की एग्जाम से संबंधित हो। आपको किसी भी प्रकार की एग्जाम आप दे लेना, घग्गर नदी से इस इस वीडियो से बाहर आपको कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो घग्गर नदी है वह निकलती है शिवालिक की पहाड़ियाँ। और शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर कालिका नामक एक जगह है, कालिका मंदिर है। वहाँ से यह वहाँ के कालिका मंदिर के समीप से यह नदी है जो प्रारंभ हो जाती है। और हिमाचल प्रदेश से यह जब आगे बढ़ती है तो पंजाब और हरियाणा के बीच में कुछ कुछ जगहों पर, हर जगह पर सीमा नहीं बनाती है, कुछ कुछ जगहों पर पंजाब और हरियाणा राज्य के बीच में सीमा बनाती चलती है। और सीमा बनाते हुए जब यह आगे बढ़ती है तो यह नदी प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर। अब राजस्थान के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है? तो फ्रेंड्स, हम राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं घग्गर नदी को। तो राजस्थान के संदर्भ में जब बात कर रहे हैं तो राजस्थान की एक एक बातों को जानेंगे घग्गर नदी के से संबंधित। तो राजस्थान में जब यह प्रवेश करती है तो प्रवेश करती है टिब्बी नामक जगह से। टिब्बी नामक जगह जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर आते है टिब्बी जगह, वहाँ से यह राजस्थान के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है तो यह तलवाड़ा नाम का एक गांव है समीपी, टिब्बी के समीपी। और तलवाड़ा जो गांव है, तलवाड़ा गांव में यह एक झील बनाती है और झील का नाम है तलवाड़ा झील। अब तलवाड़ा झील, सामान्य तौर पर यह नदी तलवाड़ा झील तक ही रुक जाती है, लेकिन कई कई परिस्थितियों में जब शिवालिक की पहाड़ियों में वर्षा अधिक हो जाती है तो यह नदी आगे तक जाती है। अब आगे तक देखिए कहाँ तक जाती है, तो यह नदी आती है, आगे चलती है तो यह पहुँच जाती है भटनेर दुर्ग। हनुमानगढ़ में भटनेर दुर्ग है और भटनेर दुर्ग के पास में ही, और यह भटनेर दुर्ग के पास से जब गुजरती है और गुजरते गुजरते जब यह आगे चलती है तो देखिए फ्रेंड्स, ये आगे चल रही है तो आगे चलती है तो समीप ही ये कौन से जंक्शन से गुजरती है? हनुमानगढ़ जंक्शन एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ से गुजरती है। और गुजरते गुजरते जब ये आगे चलती है तो यह बड़ोपन नाम की एक जगह है, बड़ोपन नाम की जगह, जहाँ से इंदिरा गांधी नहर इस नदी को जो क्रॉस करती है, इंदिरा गांधी नहर इस नदी को यहाँ ये क्रॉस करती है। और यह इसको क्रॉस करते हुए आगे पहुँच जाती है और आगे पहुँचती है, यह है गंगानगर जिले के अंतर्गत। राजस्थान का गंगानगर जिला है, उस जिले से यह आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते 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 यह पहुँच जाती है कहाँ पर? अनूपगढ़ के पास में। और अनूपगढ़ राजस्थान का जो है पाकिस्तान को छूने वाली एक अंतिम जगह है। और अनूपगढ़ के पास से जो है यह गंगानगर से निकलती है, अनूपगढ़ से गुजरते हुए यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और पाकिस्तान में यह नदी का अंतिम, जब वर्षा अधिक होती है तो अंतिम जो जल है वह लास्ट कहाँ तक पहुँचता है? फोर्ट अब्बास पाकिस्तान नामक फोर्ट अब्बास जो है वह वहाँ तक पहुँच जाता है इसका पानी। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आपकी बेसिक जानकारी और रोचक जानकारी। अब हम तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन में, परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह तथ्य पूछे जाते हैं और तथ्यों से संबंधित ही आपको पूरे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। ये तो फ्रेंड्स आपके एक दिमाग में इमेज बनाने के लिए यह एक ब्लू चार्ट तैयार किया गया था। जो ये चार्ट है, इससे आपको अंदर एक थिंकिंग बन जाएगी कि यह घग्गर नदी इस प्रकार से चलती है और इसका अंत यहाँ पर होता है। आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके जो है रोचक तथ्यों के बारे में, जो फैक्ट तथ्य है उनके बारे में। अब फैक्ट तथ्यों की बात करें तो देखिए घग्गर नदी की जो बात करें तो इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 465 किलोमीटर। 465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और घग्गर नदी के कुछ उपनाम हैं और उपनामों के से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उपनामों से संबंधित क्वेश्चन के देखिए, हनुमानगढ़ के अंतर्गत इस जो नदी है इसका नाम है नट नदी या देशवती नदी। देशवती नदी आगे जब चलती है तो ये गंगानगर में इस नदी का नाम पड़ जाता है मृत नदी के नाम से जानी जाती है। आगे है, पाकिस्तान में इसे हकरा नदी कहते हैं और ऋग्वेदों में इसका नाम है जो सदा नीरा और विशाल नदी के नाम से जाना गया है। सोता नदी भी इसे ही बोलते हैं क्योंकि यह नदी आगे आगे विलुप्त हो जाती है। यह नदी समुद्र में नहीं गिरती है, आंतरिक प्रवाह की नदी है ये। और राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी भी इसे ही कहा जाता है। आगे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो है इस जो घग्गर नदी है इसको सरस्वती नदी के नाम से जाना गया है।
घग्गर नदी का उद्गम स्थानों की बात करें तो उद्गम स्थान मैंने आपको बताया शिवालिक की पहाड़ियाँ, कालिका हिमाचल प्रदेश से होता है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा घग्गर नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, तो वहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ, कालिका हिमाचल प्रदेश। अब तीनों में से कोई सब शब्द दे सकता है या तीनों ही शब्द दे सकता है या फिर केवल दे सकता है कालिका हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ से यह नदी का उद्गम होता है। आगे जब यह बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर यह कहाँ से प्रवेश करती है, राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है टिब्बी हनुमानगढ़ की जगह है, टिब्बी है जो हनुमानगढ़ के डिस्ट्रिक्ट के वहाँ से यह प्रवेश कर जाती है राजस्थान के अंदर। आगे हम बात करें तो घग्गर नदी का बहाव के जिले कौन कौन से हैं, राजस्थान के अंदर कौन कौन से जिले में घग्गर नदी बहती है, तो राजस्थान के दो ही जिले हैं जिसमें घग्गर नदी बहती है, एक तो गंगानगर और एक हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत यह नदी बहती है। आगे हम बात करते हैं इसका विलय, विलय कहाँ पर होता है, समाप्ति कहाँ पर होती है इस नदी का, तो समाप्ति की बात करें तो देखिए इसकी समाप्ति के तीन फैक्ट है। कौन कौन से तीन फैक्ट है, तो देखिए सामान्य परिस्थिति में तो यह नदी है जो भटनेर दुर्ग के पास में ही विलय हो जाती है। जब सामान्य तौर में वर्षा होती है, सामान्य रहती है वर्षा, तो उस समय पर जब इसमें पानी आता है तो यह भटनेर दुर्ग के पास ही है, अपना पानी को अपने ही स्थल में समाप्त कर लेती है, इससे आगे यह बहती नहीं है क्योंकि इसमें पानी अधिक रहता ही नहीं है। आगे हम बात करें तो देखिए फ्रेंड्स राजस्थान का अंतिम विलय के आधार पर, अंतिम विलय जो है इसमें कई बार राजस्थान में ये भटनेर दुर्ग से भी बाहर निकल जाती है, भटनेर दुर्ग के पास से भी बाहर आ जाती है और बाहर जाती है, तो अंतिम विलय इसका माना जाता है गंगानगर अनूपगढ़ में राजस्थान के अंतर्गत। लेकिन कई बार शिवालिक की पहाड़ियों में जब तेज वर्षा हो जाती है तो इसका जो पानी है वह पहुंच जाता है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर कौन सी जगह है, फोर्ट अब्बास नामक एक जगह है, वहाँ तक ये इसका पानी पहुँच जाता है। वीडियो की एग्जाम में लास्ट टाइम जो वीडियो की एग्जाम आई थी फ्रेंड्स, इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी नदी का पानी जो है अधिक वर्षा होने पर जो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुंच जाता है, तो वह नदी है कौन सी, घग्गर नदी। तो फ्रेंड्स इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतिम बार की बात करें तो अंतिम बार घग्गर नदी का पानी फोर्ट अब्बास में कब पहुंचा था, तो 2007 में पहुंचा था, और उस समय जो है हनुमानगढ़ जंक्शन है वहाँ पर बाढ़ भी आई थी। आगे हम बात करें तो देखिए फ्रेंड्स घग्गर नदी का पानी पाकिस्तान में पहुंचता है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। घग्गर नदी का पानी पाकिस्तान तक पहुंचता है और इसी कारण इसे इंटरनेशनल नदी भी कहा जाता है। नदी के किनारे पर बात करें तो नदी के किनारे पर क्या क्या चीज़ है, तो देखिए नदी के किनारे पर बनती है एक तलवाड़ा झील, और तलवाड़ा झील के बाद नदी के किनारे नगर कौन कौन से स्थित है, तो देखिए नदी के किनारे है हनुमानगढ़ जंक्शन, यह नदी पाट के नीचे, हनुमानगढ़ जंक्शन के पाट के नीचे स्थित है, इसलिए यहाँ पर नदी है जो नदी में जब बाढ़ आती है तो अंतिम बार 1993 में जब बाढ़ आई थी तो हनुमानगढ़ जंक्शन भी इस नदी के बाढ़ की चपेट में आ चुका था। तो इस प्रकार से जब घग्गर नदी में पानी अधिक होता है तो हनुमानगढ़ जंक्शन पे बाढ़ आ जाती है। नदी के किनारे की सभ्यता की बात करें तो इस नदी के किनारे सभ्यता कौन कौन सी है, तो नदी के किनारे जो है राजस्थान की मुख्य सभ्यताएं हैं कालीबंगा की बात करें तो इस सभ्यता के बारे में कुछ नॉर्मल बातें बताएं तो इस सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष ने 1952 में। इसका उत्खनन का कार्य किया था बी के थापर बीबी लाल द्वारा 1961 और 62 में किया गया था। यह सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो कालीबंगा के पास से कालीबंगा जो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। दूसरी है पीलीबंगा भी सिंधु घाटी सभ्यता की एक सभ्यता है जिसका पीलीबंगा भी यह भी हनुमानगढ़ जिले में ही है। तीसरी है रंगमहल, और रंगमहल भी हनुमानगढ़ जिले में ही है और ये भी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड्स ये तीनों सभ्यताओं को याद रखिएगा दिमाग में, क्योंकि ये सभ्यताओं के बारे में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो सेवक उस नदी का ही नाम पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो नदी का नाम है वो घग्गर नदी। आगे देखें तो नदी के किनारे एक दुर्ग भी है और दुर्ग का नाम मैंने आपको बताया भटनेर का दुर्ग। अब देखिए फ्रेंड्स दो तथ्यों को आधार बनाकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से दो तथ्यों का आधार बनाकर कि हनुमानगढ़ जंक्शन पे बाढ़ आ सकती है, कब, जब शिवालिक की पहाड़ियों पर वर्षा अधिक होगी। तो मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि शिवालिक की पहाड़ियों पर वर्षा अधिक होने पर जो है किस जंक्शन पर, किस जगह पर बाढ़ आने की संभावना होती है, तो वो है हनुमानगढ़ जंक्शन पर। और नदी का बहाव क्षेत्र जो है कहाँ तक पहुँच जाता है, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक। नदी बहते बहते फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुँच जाती है जब शिवालिक की पहाड़ियों पर वर्षा अधिक होती है। तो फ्रेंड्स आगे है एक
आपने जो घग्गर नदी है इसके संबंध में ही एक प्रोजेक्ट चल रहा है। उस प्रोजेक्ट की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट सरस्वती। लाठी सीरीज जैसलमेर में है जो है, उसके ऊपर बनाया जा रहा है प्रोजेक्ट सरस्वती। अब प्रोजेक्ट सरस्वती के बारे में हम यहाँ पर बेसिक जानकारी बात करने वाले हैं। प्रोजेक्ट सरस्वती की जो लाठी सीरीज है इससे संबंधित हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, और आपको यहाँ पर इतना ही बस ध्यान रखना है कि जो है लाठी सीरीज का संबंध या प्रोजेक्ट सरस्वती का संबंध किस नदी से है, तो इसका संबंध सीधा सरस्वती नदी या घग्गर नदी से है, क्योंकि घग्गर नदी को ही सरस्वती कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आईओसी जो लाठी सीरीज है वह आईओसी और ओएनजीसी सरस्वती नदी को खोजने का अभियान चलाया गया है। आईओसी और ओएनजीसी के द्वारा जो सरस्वती नदी है उसको खोजने का अभियान चला गया है, जिसे हम प्रोजेक्ट सरस्वती कहते हैं, जिसे प्रोजेक्ट सरस्वती कहा जाता है। और प्रोजेक्ट की रिपोर्ट जो है, इस नदी को जो रेगिस्तान के अंदर खोजा गया था, तो इस की जो रिपोर्ट के.एस. वालेन समिति द्वारा प्रस्तुत की गई थी। और इस रिपोर्ट में कहा गया 26 नवंबर 2016 को इसकी रिपोर्ट दी गई थी, और इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो है सरस्वती नदी के राजस्थान के अंदर भी एक रेगिस्तान के अंदर सरस्वती नाम की नदी है या नहीं है। तो इसके संबंध में जो एक लाठी सीरीज के अंतर्गत, जो लाठी सीरीज एक हरा हरा क्षेत्र है, तो उसके अंदर जब खोदा गया तो वहाँ पर वास्तविकता में जो है ज़मीन के अंदर जो पानी मिला, और पानी मिलने के बाद इस रिपोर्ट में कहा गया कि नदी वास्तविकता में है, ऐसा कोई झूठा वर्णन नहीं है, यहाँ पर नदी थी और नदी जिंदा है। और इस नदी को जो है सरस्वती नदी को जिंदा नदी का दर्जा दिया गया, आगे देखिए फ्रेंड्स, सरस्वती नदी को खोजने का सर्वप्रथम परिकल्पना की बात करें तो किसने की थी? के.एफ. होल्ड हॉन्ग 1893 में इसकी खोजने की परिकल्पना की गई थी। सरस्वती नदी का प्राचीन मार्ग खोजने की जिम्मेदारी हनुमंतराय या श्री राम बारडेर की थी। अब सरस्वती नदी होने का प्रमाण जो है किस प्रकार कह सकते हैं कि यहाँ पर सरस्वती नदी थी, तो जब इस जगह पर खुदाई की गई तो एक लाठी सीरीज नामक जो जगह हरा हरा क्षेत्र था, तो उस रेत के हरे हरे क्षेत्र में जब खुदाई की गई तो 50 से 60 मीटर की गहराई में भूगर्भ के अंदर, भूमि के अंदर जो है जल की उपलब्धता मिली थी, और जो प्राकृतिक रूप से सिंचित हो रहा था, मतलब वहाँ पर कोई पानी नहीं, प्रकृति के द्वारा ही वहाँ पर पानी सिंचित हो रहा था 50 से 60 मीटर की गहराई में भूगर्भ के अंदर। तो ऐसा कहा जाता है कि जो है यहाँ पर वास्तविकता में नदी थी, और नदी के बहाव क्षेत्र को नाली कहा जाता है। मतलब जो सरस्वती नदी, वो घग्गर नदी है, उसके बहाव क्षेत्र की बात करें तो बहाव क्षेत्र को राजस्थान में नाली कहा जाता है, और नाली के क्षेत्र पर जो है कपास और चावल का उत्पादन अधिक प्रसिद्ध है। नाली स्थानीय भेड़ की नस्ल भी है। जो नाली है वो है हनुमानगढ़ के अंदर स्थानीय जो भेड़ है उसकी एक नस्ल भी है, और इस प्रकार से भेड़ की नस्ल के बारे में भी आपको पता लगा। तो देखिए, नदी के किनारे को पाट कहा जाता है। हनुमानगढ़ के और गंगानगर के अंदर जो नदी का किनारा है उसको पाट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, घग्गर नदी के बारे में यह संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे हम एक नई वीडियो लेकर आएंगे जिसमें एक नई नदी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।